हाँ मतलब ये मेरा बिलीफ सिस्टम है, मैं किसी को फोर्स नहीं करना चाहता। कौन सा बेटा? हाँ क्यों? मैं पढ़ाऊंगा पूरा 1 घंटा। कहां तक पढ़ लिया था अपन ने, याद दिलाओ मेरे को थोड़ा, पेज नंबर बताओ ना। कैपिटल एंड गवर्नेंस समझ में नहीं आया। कौन सा? ये नहीं आया, रिस्क एंड कैपिटल एंड गवर्नेंस। और कौन सा नहीं आया? ये नहीं आया। और क्या नहीं आया बताओ? मार्केट साइज का थर्ड पॉइंट ये। ठीक है, और क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, कम टाइम बचा है अपने पास, इसको अपन कंटिन्यू करेंगे। अभी अपन एक नया सेगमेंट पढ़ लेते हैं नीचे वाला, जो इजीली और फटाफट हो जाएगा अपना कवर। क्या बात समझ में? कम टाइम में ज्यादा दिमाग लगाए बिना फटाफट कवर हो जाएगा। उसको अपन पढ़ लेते हैं, बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट, टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। चलो मुंडे मुंडे को स्ट्रेट बैठो आ जाओ। क्या होता है बेसिक्स ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स? ठीक है क्या? सबसे बताओ कैपिटल मार्केट क्या होता है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज होती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज होती है मतलब कि जहां पे शेयर्स को खरीदना बेचना। आ जाओ गंभीरता से नहीं कहना किसी बात चिल कर रहे थे। सिर्फ इससे क्या होता है, मैंने भी कुछ सीखा, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट से मेरे को भी कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, आपको भी कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अच्छा, वहाँ चाइना से तुम अगर कंपेयर कर रहे हो, चाइना कैसी कंट्री, कैपिटल सोशलिस्ट मिक्स्ड। अरब में भी, अरब में नहीं बोली नहीं है। जैसे अब अरब में भी जैसे आपने समझ होगा भी सब मना कर दिया कि ये वोट वगैरह लगा के लोग करते हैं, रोड में नमाज तो सब मना करते हैं। वो ऑलरेडी मुस्लिम कंट्री है, लेकिन फिर भी अपने ये लोग मुस्लिम जो रहते हैं उसके पीछे क्यों पड़े रहते हैं कि सब बंद नहीं करेंगे। हर चीज ऑर्गेनाइज्ड है भाई। तुम वहाँ जितनी चीजें ऑर्गेनाइज्ड है, तुम्हारे यहाँ भागवत होती नहीं होती चोंगा बजा के? होती है ना? किसी के मतलब अपने में होती है ना, हमारे हमारे होती है भागवत होती है ना चोंगा बजा के, उसमें तो नहीं आपत्ति है। नहीं तो उसका रीजन ये ना जो लोग बंद करवा कि जब हमने सपोज जैसे आपने वीडियो में देखा होगा वो सुधांशु सिंह को, उसमें जब बताया था कि जब अपन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो अपन हनुमान जी को पूछते हैं, लेकिन उनके में जब वो लोग पढ़ते हैं तो वो लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारे देश से बात करता है। ये ऐसा पता क्या है, ऐसी लाइनें रहते हैं और ये सब ना सोशल मीडिया और सब ने खराब कर रहा है। तो पता है उन लोग जितनी बातें पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी बातें अच्छी भी पढ़ते हैं, तो उनको कभी उसका इंटरप्रिटेशन निकाला नहीं है। और ये लाइनें ना, है ना, सब धर्म में कि हम बेस्ट हैं। तुम किसी भी धर्म में चले जाओ, हर धर्म में सर्व सनातन धर्म की जय बोलते हो ना तुम, मतलब तुम भी बोलते हो सर, और जयकारा लगाते हो ना जोर तो तुम ये तुमको मनाएंगे, तुम लगाओ, तुम्हारा वो भी ठीक है। सिक्स में भी बोला जाता है, सब में बोला जाता है, सब में लाइन होती है, ठीक है क्या बोलते हैं ना बेगलत। अरे यार ये सब फैलाई जाती है, ये सब फैलाई जाती है, तो वही तो पॉइंट है, वही तो पॉइंट है। राज करेगा उसको मना कर दिया, चलता है। कौन मना करेगा? राज करेगा खालसा, बाकी रहेगा कोई, बाकी सब मिलेंगे 25। जैसे कि वो अभी केजरीवाल ने बोला कि औरतें शाम को आज गुरुद्वारे में, उसका कोई कनेक्शन नहीं, वैसे बोल रहा है। ये सब पुराने सुबह। चलो छोड़ो अपन पढ़ाई में, ठीक है।
ठीक है क्या, नहीं तो मेरा टॉपिक नहीं होगा, मेरा कोर्स ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चुप है तू, घड़ी देख रहा है, ठीक है क्या, ठीक है। बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट, क्या है बेसिक्स ऑफ कैपिटल, क्या टाइप्स ऑफ शेयर है, डिबेंचर्स। एक चीज होती है शेयर, एक चीज होती है डिबेंचर्स। शेयर क्या होता है, कंपनी की हिस्सेदारी, आपने कंपनी की क्या ली, ओनरशिप ली है, क्या बात समझ में, तो आपके वाले कंपनी के शेयर। जब कंपनी को आप लोन देते हो, जब कंपनी को आप क्या देते हो, लोन देते हो, तो वो क्या कहलाते हैं, कंपनी के डिबेंचर्स, वो क्या कहलाते हैं, कंपनी के डिबेंचर्स। तो मेनली देख लो टाइप्स ऑफ शेयर्स में आ जाओ। एक है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक क्या है बेटा तुम्हारा, इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा कौन सा है तुम्हारा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रीड करेंगे 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 करेंगे, अभी मैं बेसिक बेसिक ऊपर से बता दे रहा हूं ताकि कम टाइम में ज्यादा कवर हो जाए। एक है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक क्या है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक क्या है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या फर्क होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस दी जाती है डिविडेंड को लेकर, क्या दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है डिविडेंड को लेकर, पहले डिविडेंड बांटेंगे उसके बाद करेंगे, उसको क्या कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये इक्विटी शेयर कैपिटल क्या कहलाती है, कि सबको ओनरशिप दी जाती है, क्या मतलब आखिर में कुछ प्रॉफिट मिलेगा तो ही आपको पैसा मिलेगा। प्रेफरेंस कैपिटल को प्रेफरेंस दी जाती है दो केसेस में, एक डिविडेंड के केस में कि डिविडेंड पहले दिया जाएगा, दूसरा वाइंडिंग अप के टाइम पे क्या किया जाएगा, इनकी कैपिटल को पहले चुकाया जाएगा। जब कंपनी बंद हो रही होगी तो पहले पैसा किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस को, और बाद में किसको दिया जाएगा, इक्विटी को। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल में तुमने 12 में बैलेंस शीट सीखी थी, क्या बोलते थे, ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल। क्या ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल। पेड अप के अंदर सब्सक्राइब्ड है, फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड है, नॉट फुली पेड। याद है ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, जो जिंदगी भर में आप इशू कर सकते हो, कैपिटल कौन सी कैपिटल कहलाती है, ऑथराइज्ड। आपने जितनी आज इशू करी है कौन सी कहलाती है, इशूड कैपिटल। क्या बात समझ, जितनी जनता ने खरीदी है कौन सी कहलाती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कौन सी कहलाती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अच्छा, सब्सक्राइब तुमने खरीदी और मुझे पूरा पैसा दे दिया तो क्या कहलाती है, सब्सक्राइब है फुली पेड। और पूरा पैसा नहीं दिया तो क्या कहलाती है, सब्सक्राइब है नॉट फुली पेड अप या पार्टली पेड। दोनों में से कोई भी बोल सकते हो, हाँ है ना, फटाफट बोलो। तो देखो टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल में तुमको यही दिया हुआ है, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप। ये तीन आपको समझाती है। हाँ या नहीं, एक होते हैं राइट शेयर्स। क्या होता है राइट शेयर्स, राइट शेयर्स क्या होता है कि जब कंपनी फिर से इशू, एक बार कंपनी इशू कर चुकी है, अब और पैसा चाहिए, कंपनी को फिर से इशू लेके आ रही है। सुन, फिर से जब इशू लेके आती है तो कंपनी क्या देती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक मौका देती है। वो जनता को बेचने जाती थी, उसने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक मौका दिया, तुम लोग को चाहिए तो बताओ, तुम लोग घर के लोग पहले तुमको दे देंगे और थोड़ा सस्ते में भी दे देंगे। तुमने अगर नहीं किया तो फिर कहां जाएंगे, जनता में बेचने जाएंगे। तो जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स को राइट्स दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं, राइट्स, कि आप खरीद सकते हो सस्ते दाम में, वो शेयर्स कौन से शेयर्स कहलाते हैं, राइट शेयर्स। कौन से शेयर्स कहलाते हैं, राइट शेयर्स। क्या होता है राइट शेयर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट दिया जाता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट दिया जाता है। उसमें कौन सा शेयर है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। कौन सा शेयर है, स्वेट इक्विटी। स्वेट यानी कि पसीने की कमाई। क्या बात समझ में, एम्प्लॉइज को, किसको बेटा, एम्प्लॉइज को उनकी खून पसीने की कमाई के लिए शेयर्स दिए जाते हैं कि आप इतने साल काम कर लोगे तो हम तुमको शेयर्स देंगे सस्ते में कंपनी में। वो जो शेयर्स कहलाते हैं, कौन से शेयर्स कहलाते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स। एम्प्लॉइज को राइट शेयर्स किसको दिया जाता है, एग्जिस्टिंग शेयर्स। और राइट स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं एम्प्लॉइज को, किसको दिए जाते हैं, एम्प्लॉइज को। इसको ईसॉप भी बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। वैसे इसमें और स्वेट इक्विटी में फर्क होता है, बहुत थोड़ा सा फर्क होता है, तुम्हारे में है नहीं, एग्जीक्यूटिव में सीखोगे डिटेल। यहां तक समझ में आया कि क्या है, कौन सी कैपिटल है, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, राइट, स्वेट। अगले कौन से शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर। कौन से शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, हाँ, दी जाती है कई टाइम पे, ठीक है ना, आपको दिया है। इस पर अलग अलग प्रकार के प्रेफरेंस होते हैं, ये अलग एग्जाम है ना, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्या क्या, क्यूमुलेटिव और नॉन, मतलब इन टाइप्स में से कोई सा भी आएगा। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि मैंने प्रेफरेंशियल इसमें को इशू किए थे, मैं कंपनी में मैंने इसको प्रेफरेंशियल इशू किए थे, बोले तो 10% दूंगा प्रेफरेंस डिविडेंड। कितना दूंगा, 10%। इस साल प्रॉफिट नहीं था, नहीं दिया। इस साल प्रॉफिट नहीं था, नहीं दिया। अब अगले साल मैं 2 साल लगातार दूंगा कि एक ही साल दूंगा। अगर पिछले 2 साल लगातार कर दूंगा, मतलब पिछले साल का वो भी देना पड़ेगा, तो वो कौन सा है,
क्यूमुलेटिव। कौन सा है? क्यूमुलेटिव, कुछ इकट्ठा होकर जो दिया जाता है। और नॉन क्यूमुलेटिव कौन सा है? जो इकट्ठा नहीं किया, अगली बार लैप्स, तो इस साल नहीं दिया तो लैप्स, अगले साल से किसका मिलेगा? अगले साल में। वो कौन सा कहलाता है? नॉन क्यूमुलेटिव। कौन सा कहलाता है? जिनको चुकाया जाता है, यानी सभी को चुकाया जाता है, वो कौन से होते हैं? रिडीमेबल। कौन से होते हैं? रिडीमेबल। 10 साल 20 साल बाद चुकाना पड़ता है। इररिडीमेबल कुछ नहीं होता, हर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम ही करना पड़ता है। मैक्सिमम 20 इयर्स होता है टाइम। कितने साल तो पहले ले नॉन रिडीमेबल। हां, नॉन रिडीमेबल डिवेंचर्स पढ़े होंगे, ये नहीं होते। ठीक है। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, क्या क्या? पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होता है? जो पार्ट मैं प्रेफरेंस शेयर हूं, मैं कंपनी, मैं कौन हूं? कंपनी। मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू किए, पैसा बांट दिया, बांटने के बाद भी प्रॉफिट बचा, बाद में क्या बचा? प्रॉफिट। डिविडेंड वगैरह भी बांट दिए, उसके बाद बचा, बचे हुए प्रॉफिट में अगर प्रेफरेंस शेयर भी पार्टिसिपेट करेगा, प्रेफरेंस शेयर भी क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा, तो वो कौन से प्रेफरेंस शेयर कहलाएंगे? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहलाएंगे। नहीं आया क्या? प्रॉफिट बचे हुए, आखिर में जो बचा हुआ प्रॉफिट, आखिर में जो क्या है? बचा हुआ प्रॉफिट है, उसमें भी अगर आप क्या करोगे? प्रेफरेंस में बाकी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो कौन से प्रेफरेंस शेयर्स कहलाएंगे? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहलाएंगे। और नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होंगे? जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जिनको प्रेफरेंस शेयर मिल गया, चुपचाप बैठे रहेंगे, तो बाकी सब किसका रहेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स का रहेगा। आखिर में कौन से हैं? कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे वो होते हैं कन्वर्टेबल, डिबेंचर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे होते हैं कन्वर्टेबल, और जो आखिर में कन्वर्ट नहीं होते, कैश देके रिडीम किया जाता है, वो कौन से होते हैं? नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। आया कि नहीं आया? हाँ, कन्वर्ट इक्विटी शेयर में मतलब इश्यू के टाइम पे बोल जाता है कि 10 साल के लिए प्रेफरेंस रहेगा, 11वें साल में तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर को क्या बना देंगे? इक्विटी शेयर बना देंगे, इक्विटी शेयर का पूरा अधिकार तुमको मिल जाएगा। तो कौन से प्रेफरेंस शेयर रहेंगे? नॉन कन्वर्टेबल। जो नहीं होंगे, पैसे चुकाए जाएंगे, वो कौन से रहेंगे? नॉन कन्वर्टेबल। एक बार रीड कर लो, मैं 2 मिनट में डिबेंचर्स में आऊंगा, नजर मारो। पार्टिसिपेटिंग में वोटिंग राइट में तो बात नहीं की गई ना हमने, वो तो नहीं बोल दिया ना, अलग अलग बोलते हैं कई बार।
Participating preference shareholder entitled to share the surplus profit and surplus assets of the company in addition to the preference dividend. Preference dividend बांटने के बाद भी कुछ बचता है, अगर उसमें भी preference dividend बांटने के बाद भी कुछ बचता है, अगर उसमें भी किसका अधिकार है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अधिकार है, तो प्रेफरेंस शेयर कौन से वाले हैं, पार्टिसिपेटिंग वाले। कौन से वाले हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर इंटेंडेड टू शेयर द profit, surplus profit and surplus assets of the company in addition to the preference dividend. Preference dividend के अलावा, किसके अलावा, प्रेफरेंस डिविडेंड के अलावा आप दूसरी चीजों में अगर पार्टिसिपेट करने का राइट रखते हो तो आप कौन से प्रेफरेंस शेयर्स हो, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हो। और अगर सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा बाकी कुछ और नहीं मिलेगा तो आप कौन से प्रेफरेंस शेयर्स हो, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हो। डिबेंचर्स में आ जाए, देखो इररिडीमेबल इसमें पढ़ा था, बोला था ना, इररिडीमेबल पढ़ा था, इररिडीमेबल इसमें पढ़ा था। डिबेंचर यानी लोन लेना, डिबेंचर यानी लोन, अलग-अलग प्रकार के होते हैं, सिक्योर्ड होता है, अनसिक्योर्ड। मैं कंपनी मैंने डिबेंचर इशू किया, मैं कंपनी मैंने क्या इशू किया, डिबेंचर। जनता ने डिबेंचर खरीदे, डिबेंचर किसी ने मुझसे पूछा डिबेंचर क्या होता है, मैंने कहा लोन देता है कंपनी को, तो बोले कुछ गिरवी नहीं रखोगे। अगर कंपनी डिबेंचर इशू करते समय अपना कोई एसेट गिरवी रखे, अगर अपना कोई एसेट क्या रखे, गिरवी रखे, तो वो कौन सा डिबेंचर कहलाता है, सिक्योर्ड डिबेंचर। कौन सा डिबेंचर कहलाता है, सिक्योर्ड डिबेंचर। अगर कोई कंपनी अपना डिबेंचर गिरवी रखे तो वो कौन सा डिबेंचर कहलाता है, सिक्योर्ड डिबेंचर। और अगर कोई कंपनी अपना डिबेंचर गिरवी ना रखे, सिर्फ ऐसे डिबेंचर इशू करते तो वो कौन सा डिबेंचर कहलाता है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर। कौन सा डिबेंचर कहलाता है, अनसिक्योर्ड। नहीं आ रहा है, फिर क्या है, हाँ हाँ, जो डॉक्यूमेंट गिरवी रखना मतलब जरूरी है कि तुमको सौंप दे, ऐसे जैसे और एक एसेट है उसको बता दिया था कि ये एसेट तुम्हारे पास क्या रखा हुआ है, हाइपोथेकेट किया हुआ है कि जब अगर रिडीम करने की बारी आएगी हमारे पास पैसा नहीं होगा, ये एसेट बेच के तुमको पैसा देंगे। क्या बात समझ में आ रही है, वैसे गिरवी रखते हैं, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। फिर क्या होता है, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। जिनको चुकाना पड़ेगा वो क्या होंगे, रिडीमेबल। जिनको नहीं चुकाना है ना, जिंदगी भर ब्याज भरते रहना है, वो कौन से रहेंगे, इररिडीमेबल। इररिडीमेबल नॉर्मली कन्वर्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है, एक होते हैं रिडीमेबल, सुन रहे हो, और एक होते हैं रिडीमेबल, एक होता है इररिडीमेबल। जिनको चुकाना है वापस कुछ साल बाद, 10 साल 15 साल 20 साल बाद, वो रिडीमेबल। और जिनको नहीं चुकाना है, रिडीम ही नहीं होंगे, जिंदगी भर ब्याज भरते रहेंगे, वो कौन से रहेंगे, इररिडीमेबल। कौन से रहेंगे, इररिडीमेबल। फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। नाम से समझ रहे होंगे। फुल्ली कन्वर्टेबल मतलब क्या होगा, जो इक्विटी शेयर में आगे चल के क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट। पार्टली कन्वर्ट क्या हो जाएंगे, पार्टली कन्वर्ट क्या हो जाएंगे, जो कुछ हिस्से के, कुछ आपको 1 लाख के डिबेंचर है तो 1 लाख में 50,000 के बदले आपको क्या दे दिए जाएंगे, शेयर, और बाकी 50,000 आपको क्या दे दिए जाएंगे, पैसे। बात समझ में आ रही है, आधों को कन्वर्ट किया जाएगा, आधों को शेयर्स दिया जाएगा। तो वो कौन से कन्वर्टेबल होंगे, पार्टली। कौन से कन्वर्टेबल होंगे, पार्टली। और नॉन कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट नहीं हो सकते, या तो रिडीम ही होंगे या तो डिबेंचर ही बने रहेंगे, कन्वर्ट उनको आगे हम नहीं करेंगे। ये होते हैं तुम्हारे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। हाँ हाँ हाँ, जरूरी नहीं है कन्वर्ट। चल, इक्विटी शेयर्स का भी रिडीम होते हैं क्या, नहीं। कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू कर दिए, कंपनी प्रॉफिट और डिविडेंड बांटती रहेगी, तुम लोग आपस में खरीद बेच करते रहो। हमारी तरफ से इक्विटी शेयर्स क्या है, इशू। क्या बात समझ में आ रही है। वैसे ही कंपनी ने डिबेंचर भी क्या कर दिए, इशू। तुम्हारे पास क्या है, डिबेंचर। अब इसको रिडीम नहीं किया जाएगा, तुमको जिंदगी भर ब्याज मिलता रहेगा। तुम्हें नहीं चाहिए, तुम किसी और को बेच दो, आपस में तुम लोग खेलते रहो, मेरे पास वापस मत आना, मैंने बेच दिया, अब ये वापस से रिडीम नहीं किए जाएंगे। ये इररिन्यूएबल डिबेंचर्स होते हैं। ये अभी अलाउड भी है कि नहीं, चेक कर लूं मैं। सर डिबेंचर परपेचुअल नेचर, देयर इज नो फिक्स्ड डेट which become legal, they are redeemable when the company goes into liquid। जब कंपनी बंद होगी सिर्फ तभी रिडीम किए जाएंगे। और they can be redeemable after an unspecified long time interval। ऐसी कोई डेट नहीं होती कब उसको रिडीम करना है। अच्छा, एक और है रजिस्टर्ड और बेयरर। क्या है, रजिस्टर्ड और बेयरर। कौन से डिबेंचर्स है, रजिस्टर्ड और बेयरर। बेयरर का मतलब क्या होता है, जिसके पास है उसके, क्या क्या क्या, जिसके पास है उसके डिबेंचर्स। कौन से डिबेंचर्स हैं, बेयरर। कौन से डिबेंचर्स हैं, बेयरर। अगर मान के चलो मैंने इसको डिबेंचर इशू किया, जो ये सो रहा है ना आदमी, उसको क्या बात समझ में आ रही है, मैंने इसको क्या इशू किया, डिबेंचर इशू किया, और उसमें इसका नाम लिख दिया। उसमें क्या लिख दिया, इसका नाम। अब ये सीधे इसको बेच देगा तो इसको डिबेंचर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको क्या करना पड़ेगा, मेरे पास से इसका नाम कटवा के चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो वो कौन से डिबेंचर है, रजिस्टर। समझ रहे हो। एक होते हैं बेयर। क्या होते हैं, बेयर मतलब
जिसके हाथ में उसका, मैंने इसको इशू कर दिया, इसने इसको भेज दिया, उसने इसको भेजा, जिसके पास पहुंचता जा रहा है उसका होता जा रहा है, वो बेयरर। रजिस्टर्ड क्या है, मेरे पास नाम लिखा हुआ है, तुमको ट्रांसफर करना है नाम चेंज कराओ, फिर तुमको ट्रांसफर करना है तुम नाम चेंज कराओ। वो डिबेंचर कौन से होंगे, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होंगे। एक होते हैं बेयरर डिबेंचर्स, एक होते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। हाँ या नहीं, फटाफट बोलो हाँ या नहीं। अब ये है कि सारे प्रकार के शेयर डिबेंचर मैंने पढ़ा दी, ये पूरी रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। अब फाइनेंशियल असिस्टेंस सिनेरियो फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एंड स्टार्टअप्स। कंपनी ने अलग अलग स्कीम निकाली है, जिसमें सरकार ने अलग अलग स्कीम निकाली है, जिसमें सरकार क्या करती है बेटा, जिसमें सरकार क्या करती है, MSME मीडियम स्मॉल है ना, मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल एंटरप्राइजेस को और स्टार्टअप्स को क्या देती है, फंड देती है धंधा करने के लिए, है ना। मीडियम और मतलब छोटी कंपनीज को कंपनी क्या देती है, धंधा फंड देती है धंधा करने के लिए, वो कहलाती है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। क्या क्या क्या, रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज कहलाती है सुपूर्ति, ठीक है, रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। अब क्या है ये सुपूर्ति, अब ये क्या है, कोई पुरानी जितनी भी इंडस्ट्रीज है हमारे देश की, पुरानी इंडस्ट्रीज कौन सी है, ट्रेडिशनल, जिसमें हैंड वीविंग करते हैं, फार्मर्स हैं, पॉटर्स हैं, ठीक है क्या, ये जो हैंडमेड चीजें बनाते हैं इन लोग, ठीक है क्या, हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं, ये सब अब क्या होते जा रहे हैं, डेड होते जा रहे हैं, अब इनका मार्केट बेचारों का खत्म होते जा रहा है। जबकि हमारे इंग्लैंड चीजें थी, हमारे देश की चीजें थी ना, अब हम सब बोन चाइना पसंद करते हैं, ठीक है क्या, वैसे बोलते हैं वी हेट चाइना, पर माल पूरा चाइना ही खरीदते हैं, अपन को पसंद वही आता है, ठीक है क्या। तो इनको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया है, स्कीम निकाली है, जिसमें सरकार ने क्या बोला है कि अगर आपके पास कोई हैंडीक्राफ्ट या कोई आप ऐसा आर्ट हो, कोई आप काम करते हो, तो उसके लिए अपना स्टार्टअप बनाओ, उसी से आप बिजनेस चालू करो, हम आपको कैपिटल देंगे। हम क्या करेंगे, आपको कैपिटल देंगे। नाम में लिखा है रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, जो पुरानी इंडस्ट्रीज थी उनको, जो बंद हो रही हैं, उनको वापस से बढ़ावा देने के लिए स्कीम बनाई गई है। आया कि नहीं आया, कितना मिलेगा, 8 करोड़ तक मिलेगा। हार्ड एंड सॉफ्ट थीमेटिक इंटरवेंशंस who can apply, non-government organization, institution of central and state government, semi-government institutions, field functioning, state and central government, पंचायत राज institutions, private sector by forming cluster of specific SPVs, private sector लोग ग्रुप बना के चले जाएं, corporates and social responsibility centers, foundations with expertise to undertake the cluster of development। ठीक है क्या, ये स्कीम किसके लिए है, यहाँ लिखा हुआ है पूरा, ठीक है, to organize the traditional industries and artisans into clusters to make them competitive and provide support for their long term sustainability। ये कहते हैं कि सारे आर्टिस्ट लोग अपना ग्रुप बनाए, ग्रुप बना के कोई स्टार्टअप या वेंचर टाइप का चलाएं। to enhance the marketability of the products of such clusters, to equip ट्रेडिशनल आर्टिसंस ऑफ द एसोसिएटेड क्लस्टर्स विद द इंप्रूव्ड स्किल्स, उनकी स्किल को और बढ़ाया जाए, कॉमन फैसिलिटीज उनको और बेटर दी जाए, इक्विपमेंट्स दिए जाए, ठीक है क्या, ताकि उनका सिस्टम और अच्छा हो। इनोवेटेड एंड ट्रेडिशनल स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए इंप्रूव टेक्नोलॉजी, वही सब कहानी लिखी हुई है। हाँ या ना, फटाफट बोलो, नहीं आया कि आया। तो ये है पूरा आपका स्कीम का रिलेटेड कि आप कैसे कैसे कर सकते हो। ठीक है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, रूरल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन लाने के लिए, एस्पायर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ठीक है क्या, अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज, ठीक है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन इन रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वो रूरल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम बनाई गई है। ये सब छोटे छोटे पैराग्राफ दिए हुए उसके। नहीं आया, हेलो हेलो हेलो, नहीं आया कि आया, इसका क्या दिया हुआ, ऑब्जेक्टिव क्या दिया है, क्रिएट जॉब्स एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर इन इंडिया, ग्रास रूट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी थोड़ा इम्प्लॉयमेंट डेवलप, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, फैसिलिटेट इनोवेटिव बिजनेस सॉल्यूशन फॉर अनमेट सोशल नीड्स, promote innovation to further strengthen and competitiveness of MSME sector। क्या क्या, अनमेट सोशल नीड्स, फैसिलिटेट इनोवेटिव बिजनेस सॉल्यूशन को, अगर कोई ऐसी चीज है जो सोसाइटी को पूरी तरीके से पूरी नहीं हो पा रही, जैसे जोमेटो ही आया, जोमेटो क्या था, लोगों को खाने बाहर जाना पड़ता था, घर पे होम डिलीवरी हो नहीं पाती, तो ये एक अनमेट सोशल नीड थी, क्या बात समझ में आ रही है, जिसको पूरा किया किसने, जोमेटो ने। ऐसी बैकवर्ड रीजन में कोई अगर अनमेट सोशल नीड है, उसको पूरा करने के लिए लोग नए नए स्टार्टअप लेके आए, एंटरप्रेन्योरशिप करें, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उसके लिए स्कीम बनाई गई है एस्पायर। नहीं आया, ठीक है, वही दिया हुआ है। नेचर ऑफ असिस्टेंट, 80 लाइव और बिजनेस इंक्यूबेटर्स बनाए गए हैं,
ठीक है, इन्होंने बनाया बिजनेस इंक्यूबेटर्स का मतलब क्या, इंक्यूबेटर क्या होता है? देखो इंक्यूबेटर एक्चुअली में एक मशीन होती है जिसमें अगर मान के चलो क्या होता है, कभी देखा प्री बॉर्न बेबीज हो जाते हैं, इंक्यूबेटर्स क्या होता है कि अगर है ना, जैसे कि प्री मेच्योर बेबीज हो जाते हैं जिसके अंदर वो बच्चे को रखा जाता है ताकि वो डेवलप हो सके पूरे तरीके से। वैसे ही कोई अगर बिजनेस है, स्टार्टअप है, नया है एकदम, जिसको असिस्टेंस की जरूरत है ताकि वो ग्रो कर सके, वहीं पे ना फंसा रहे, बंद ना हो जाए, उनको जहां भी इंक्यूबेटर बढ़ा है मतलब कि वो ग्रोथ देने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो होता है इंक्यूबेटर। हाँ वैसा बनाया जा रहा है ना, सपोर्ट सिस्टम दिया जा रहा है। ठीक है, तो लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स बनाए गए हैं जहां पे क्या हो कि जो नए नए बिजनेस स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको इंक्यूबेटर के लिए किया जाए। आ रही कि नहीं आ रही बात सर में? तो वही लिखा है तुम्हारा, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एग्रो इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एमएसएमई, वन टाइम ग्रांट ऑफ 100% कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जितनी लगेगी वो दे दिया जाएगा, लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया जाएगा अप टू 100 लाख विच एवर इज लेस, प्लांट एंड मशीनरी का 100% और लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना भी पैसा है वो या तो फिर 100 लाख विच एवर इज लेस। इतनी फंडिंग आपको इस वाली स्कीम से मिल सकती है। स्कीम का नाम क्या है? एस्पायर। इन केस ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स टू बी सेटअप अंडर पीपीपी, पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्या क्या क्या, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सरकारी और वो मिलकर बनाएंगे। ठीक है क्या, वन टाइम ग्रांट ऑफ 50% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अदर देन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और 50 लाख विच एवर इज लेस टू बी प्रोवाइडेड। मतलब लैंड का नहीं मिलेगा, 100% ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी या तो फिर 100 लाख ऊपर वाले में, ठीक है क्या, और नीचे वाले में 50 लाख, 50% ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी या फिर 50 लाख विच एवर इज हाई। लैंड का पैसा सरकार नहीं देगी, आपको खुद ही खरीदनी पड़ेगी, महंगी तो वही आती है। हाँ या ना, फटाफट बोलो। नहीं आया? आ गया? ये रीड करके आओ। ये कितना बचा अपना साले, अब तो पढ़ाऊंगा मैं। अगला देखो, एक बार ये वाला देख लो बस, ये वाला D2 वाला, फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टार्टअप्स। ये क्या है? SC ST और एक सेकेंड, there are numerous schemes launched by the government of India to financing startups. However, this section covers only 3 schemes को एक साथ समझाया जा रहा है। एक है द वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम, दूसरी है सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल पेटेंट प्रोडक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, और स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया क्या था, अपन पढ़ चुके हैं, बताओ क्या था? अरे यार क्या था? SC ST और वुमेन के लिए फंड दिया जाएगा। याद आ रहा है क्या 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 था? क्या था? SC ST और वुमेन को फंड दिया जाएगा, वो कहलाता है तुम्हारा स्टैंड अप इंडिया। ठीक है क्या? पहली स्कीम कौन सी है? द वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम। वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम मतलब कि अगर आपको कोई फंडिंग चाहिए, वेंचर ना फंडिंग वगैरह उठानी है, आपको फंडिंग वगैरह उठाने में मदद करेगी वो वाली स्कीम, अभी रीड कर दूंगा। दूसरी क्या है? सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल पेटेंट। अगर कुछ तुमने इलेक्ट्रॉनिक्स या टेक्नोलॉजी में कुछ नया निकाल लिया है, कुछ नया इनोवेट कर दिया है, तो पेटेंट लेना बहुत मुश्किल होता है, पेटेंट लेना बहुत मुश्किल होता है, सरकार आपको उसमें पेटेंट भी लेके देगी। तो 3 स्कीम है। कितनी स्कीम है? 3। पहली वेंचर कैपिटलिस्ट असिस्टेंस की, दूसरा सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल पेटेंट एंड प्रोटेक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, SIP EIT। ठीक है क्या? फिर क्या था? स्टैंड अप इंडिया फॉर फाइनेंसिंग SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ये 3 स्कीम बनाई गई है। हाँ यानी फटाफट बोलो। ये वेंचर कैपिटल स्कीम क्या है? एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के लिए है। इस फाइनेंशियल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन provided by SFAC to qualifying projects to meet the shortfall in the capital requirement for implementation of the project। अगर implementation of the project में कुछ कमी पड़ रही है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आप कुछ नई टेक्नोलॉजी या कुछ लेके आना चाह रहे हो, उसमें फंडिंग मिलेगी वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम के अंदर। हाँ यानी फटाफट बोलो। हाँ, ये किसके लिए? एग्रीप्रेन्योर्स। एग्रीप्रेन्योर्स मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर में नया कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैंकेबल डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है जिससे लोन वगैरह मिलता है, वो बनाने में मदद करते हैं। तो किसको मिलेगा? फार्मर्स को मिलेगा, प्रोड्यूसर ग्रुप्स को मिलेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिलेगा, इन सबको मिल जाएगा। ये रीड कर लोगे क्या पूरा? फटाफट बोलो हाँ या नहीं। क्या रीड करके आना बताओ? ये वाला पूरा रीड कर लेना बस। हाँ बस, बाकी तो मैंने करा ही दिया। ये SDP में ट्राई कर रहे, नहीं करेगा तो नहीं बनेगा, तो मैं करा दूंगा। चलेगा क्या बेटा? बोलो
यहाँ पे आपका अब क्या बचा है इस चैप्टर में, ऊपर का बचा है ना कुछ कुछ? बैंकिंग, वो एनबीएफसी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब बचा हुआ है ना अपना, कोऑपरेटिव बैंक्स और ये सब। ठीक है, चलो कल कर लेंगे, कल और परसों में कर लेंगे। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर ये कल कराऊं मैं, कल मार्क करवा लूंगा इसको, ठीक है क्या? कल करा लूंगा मार्क करा के, ऊपर का पूरा भी पढ़ा दूंगा इसलिए। चलेगा क्या? चलिए आज की सभा को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं।